अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही बेसिक सी है, लेकिन ये इंग्लिश लर्नर्स के लिए उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम सीखेंगे सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस कैसे बनता है, उसका क्या मतलब होता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अस कंप्लीट मैसेज, यानी कि अल्फाज का ऐसा मजमूआ जिसका कोई मतलब हो, जिसका कोई सेंस हो, यानी जिससे हमें कंप्लीट कोई मैसेज मिल जाए, पूरी बात समझ में आ जाए, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। तो चलिए सीखते हैं कि एक सेंटेंस में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है फ़ाइल, यानी कि काम करने वाला। उसके बाद होता है वर्ब। वर्ब का मतलब होता है फेल, यानी जो काम किया जाए। और लास्ट पे होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है मफूल, यानी जिस पर काम किया जाए। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं। सब्जेक्ट से मुराद होता है फ़ाइल, काम करने वाला, यानी कि जो बंदा एक्ट करता है सेंटेंस में, उसको कहते हैं सब्जेक्ट। और वो जो काम कर रहा होता है उसका मतलब होता है वर्ब, कोई सा भी काम हो सकता है। और ऑब्जेक्ट होता है मफूल, यानी जिस पर वो काम कर रहा होता है। चलिए सीखते हैं कुछ सब्जेक्ट के बारे में। कुछ सब्जेक्ट हम कॉमन देख लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले है आई। आई का मतलब होता है मैं, ये भी एक सब्जेक्ट है। मैं कहता हूँ आई एम गोइंग टू स्कूल, तो आई इसमें सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद है वी। वी का मतलब है हम, ये भी एक सब्जेक्ट है। उसके बाद है दे। दे का मतलब है वो, यानी एक से ज़्यादा। अगर सिंगल होगा तो ही का मतलब वो, अगर दे है तो इसका भी मतलब वो है, लेकिन यहाँ पे जो तादाद है वो एक से ज़्यादा हो जाती है, तो ज़्यादा के लिए हम इंग्लिश में दे का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है यू। यू का मतलब है तुम। उसके बाद ही या शी, इसका मतलब भी है वो। ही होता है मेल के लिए और शी इस्तेमाल करते हैं हम फीमेल के लिए। उसके बाद कोई सा भी नेम कोई भी हो सकता है। अली हो सकता है, हमज़ा हो सकता है, सना हो सकती है, कुछ भी हो सकता है नाम। उसके बाद है इट का मतलब है ये सारे जो मैंने आपको बताए हैं ये सारे सब्जेक्ट हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्ब। वर्ब क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले है हमारे पास टेक। टेक का मतलब है लेना, कोई चीज़ लेना, ये भी एक वर्ब है। उसके बाद है गो। गो का मतलब होता है जाना, जाना भी एक वर्ब है, एक काम है। उसके बाद है मेक। मेक का मतलब है बनाना, ये भी वर्ब है, कोई चीज़ बनाते हैं आप उसको, तो बनाने का जो काम है उसको इंग्लिश में हम कहते हैं मेक। उसके बाद है गिव। गिव का मतलब होता है देना, ये भी एक वर्ब है। उसके बाद यूज़। यूज़ का मतलब है इस्तेमाल करना। नेक्स्ट है हमारे पास रन। रन का मतलब है दौड़ना। और लास्ट हमारे पास है ऐड। ऐड का मतलब है जमा करना। ये सारे वर्ब हैं। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट कि ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है। अ बुक, एक किताब, ये भी ऑब्जेक्ट है। क्रिकेट, क्रिकेट भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। जैसे कि मैं कहता हूँ आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट, आई एम रीडिंग ए बुक। अ लेटर, खत, खत भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। मैं कहता हूँ कि आई एम राइटिंग अ लेटर, लेटर पे काम हो रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट है। उसके बाद है मिल्क। मिल्क का मतलब है दूध, आई एम गोइंग टू बाय मिल्क, तो ऑब्जेक्ट काम किस पे हो रहा है, मिल्क, मिल्क पे, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद है पाकिस्तान। आई लिव इन पाकिस्तान, ऑब्जेक्ट हमारा इसमें पाकिस्तान है। उसके बाद है एप्पल। एप्पल का मतलब है सेब। लास्ट है हमारा स्कूल। स्कूल भी हमारा ऑब्जेक्ट है। जैसे कि हम कहते हैं वी आर गोइंग टू स्कूल, तो स्कूल पे काम हो रहा है जाने का, तो ऑब्जेक्ट इसमें हमारा स्कूल हो गया। कुछ एग्जांपल सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे कि आई प्ले क्रिकेट, इसमें तीनों चीज़ें वाज़ेह हैं कि सब्जेक्ट इसमें क्या है, वर्ब इसमें क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट हो गया कि मैं क्या करता हूँ, मैं खेलता हूँ, यानी काम क्या हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है, तो उसकी इंग्लिश होगी प्ले। क्या खेलता हूँ मैं, क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ।
नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास यू राइट अ लेटर। तुम एक खत लिखते हो। सब्जेक्ट है इसमें यू। अब इस फिक्रे में काम क्या हो रहा है? लिखने का। तो लिखने की इंग्लिश है राइट। क्या लिख रहा हूँ मैं या तुम क्या लिख रहे हो? अ लेटर, एक खत। एक खत पे काम हो रहा है। आप क्या काम कर रहे हैं? आप एक खत लिख रहे हैं। तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट है अ लेटर, एक खत। यू राइट अ लेटर। तुम एक खत लिखते हो। अली गोज़ टू स्कूल। अब इस फिक्रे में सब्जेक्ट है अली। इसमें काम क्या हो रहा है? जाने का। जाना की इंग्लिश है गो। ठीक है। ईएस का हमने इसके साथ इजाफा किया। आपको पता है कि जब फिक्रा आपका सिंपल होगा और सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सा भी अकेला नाम होगा तो आप वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा करते हैं। दैट रूल अप्लाइज हियर। गो के साथ हमने ईएस का इजाफा कर दिया तो ये हो गया गोज़, यानी वो जाता है। कहाँ जाता है? टू स्कूल। अली गोज़ टू स्कूल। अली स्कूल जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास दे सिंग अ सॉन्ग। वो एक गाना गाते हैं। दे है इसमें सब्जेक्ट। अब इस फिक्रे में काम क्या हो रहा है? गाने का काम हो रहा है। तो गाने की इंग्लिश है सिंग। क्या गा रहे हैं? अ सॉन्ग, एक गाना। वो एक गाना गाते हैं। दे सिंग अ सॉन्ग। आई होप ये वीडियो देखने के बाद सेंटेंस को लेके आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।